आज आप लोगों को एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिक यंत्र। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक यंत्र। यही बेटा है। इसमें नाम से परिचित प्रकाशिक यंत्र यानी ऐसे यंत्र को हम लोगों को पढ़ना है जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तु को नजदीक की वस्तु यानी नजदीक में जो बहुत छोटी वस्तु होती है पास में वो बहुत छोटी हो, ऐसे यंत्र बना करके और उसको हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे देख सकते। ध्यान देना, कहने का मतलब ये है कि दूर की वस्तु को देखना है और पास में बहुत छोटी वस्तु को देखना है, तो यंत्र लगा करके ही हम उस वस्तु को देख सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग एक तो यंत्र है हम लोग के पास में एक तो यंत्र जिसका नाम है प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र, उसको कहते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र। और ऐसा हम लोग का ये यंत्र है, दूर भी वस्तु है तभी भी हम लोग देख सकते हैं, पास में होता है तभी भी उस वस्तु को हम लोग देख लेते हैं। तो यह क्या है? यंत्र। ये प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र। और जो सूक्ष्मदर्शी का नाम लेते हो वह भी प्रकाशिक यंत्र है, तो इसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र जो बनाया गया है। ऐसे ही दूरदर्शी टेलीस्कोप जिसको कहते हो वह भी क्या है? प्रकाशिक यंत्र। तो यही तो हम लोगों को पढ़ना है। तो थोड़ी सी हम लोग जानकारी ये करना चाहते हैं, जो मानव नेत्र जो प्रकाशिक यंत्र है इसकी थोड़ी सी जानकारी कर लेने से और भी समस्या का समाधान होता है। क्या होता है जरा सा इसके बारे में सुना जाए, देखा जाए। सुनो, हम लोग पहले पढ़ना चाहते हैं मानव नेत्र। ज्यादा नहीं पढ़ना है, मानव नेत्र है तो एक चैप्टर, लेकिन पूरी चैप्टर हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ जानकारी करना है कि मानव नेत्र में क्या क्या चीजें होती है। ध्यान दो, एक फिगर बना रहे हैं, जो आप लोग आंख जो देख रहे हैं सिर्फ इसी आंख को पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है कि मानव नेत्र जो होता है एक गोलाकार होता है, एक गोली होता है। तो बना लिया जाए एक तो गोली, देखो जरा ऐसे को गोला करके और थोड़ा सा क्या करना, इसको उठा, इसको एक तो और लेयर चढ़ा दे रहे हैं ताकि आपके जो है जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। देखो ऐसे, ये ऐसे हम देखिए, ये थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है ना, तो आंख में अगर जब देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर जो है आगे की आंख आपको उभरी हुई नजर आए। तो इसमें यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक इधर का जो भाग होता है और इसके आगे का कुछ भाग होता है। इस गोले में दो भाग करते हैं, एक भाग ये जो देख रहे हो उभरा है और एक भाग जो पीछे से बिल्कुल गोल है। तो इस गोल भाग के पीछे का जो सबसे पीछे जो एक, जिसको हम लोग कहते हैं फिल्म कहते हैं या क्या बोलते हैं उसको, झिर्री फिल्म होता है, जैसे कोई पॉलिथीन होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं।
झिल्ली नहीं, झिल्ली होता है। तो ये एक झिल्ली है, ये क्या है झिल्ली। और ये जो झिल्ली होती है ये जो है अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी उसको कहते हैं जिसपे प्रकाश आर पार नहीं होती। और ये जो है कठोर होता है, इसका नाम देते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल यही इसका नाम, दृढ़ पटल। ठीक है। अब यहां से यहां तक बिल्कुल जो है दृढ़ पटल है, ये वाला भाग क्या है दृढ़ पटल। आगे का ये जो भाग देखो, अपने आगे का जो भाग होता है, झिल्ली जो होती है, कहते हैं कोई सामान लेते हो कहते हैं जरा सा झिल्ली भी दे दो पतली सी। तो आगे वाला भी झिल्ली जो आंख के सामने जो ऐसे देखते हो ना, आंख के सामने एकदम आंख को देखोगे तो समझना एकदम ऐसे ऐसे बिल्कुल भार टाइप का है। तो वह क्या है, एक पारदर्शी झिल्ली। वह आंख के आगे ये जो ऐसे चौड़ा टाइप में हम दिखा रहे हैं ना, इसे ये वाली भाग देख रहे हो ना, ये क्या है पारदर्शी झिल्ली। पारदर्शी है ताकि इसमें प्रकाश जो है प्रवेश करे। और इस भाग का जो नाम होता है, आगे की जितनी भी झिल्लियां है, आग के आगे की जितनी भी झिल्लियां है उसको पारदर्शी होता है। और इसका नाम होता है कार्निया। क्या नाम देंगे, कार्निया। ये कार्निया। अब इस झिल्ली के पीछे जो होता है एक और जो है झिल्ली होती है, अपारदर्शी झिल्ली होती है। झिल्ली समझ रहे हो ना, एकदम पतला बारीक पर्दा होता है, उसी को झिल्ली कहते हैं। जैसे पॉलिथीन एकदम होता है पतला, उसी की तरह से जो है इससे भी पतला जो है झिल्ली होती है। तो यहाँ भी जो है क्या होता है कि एक अपारदर्शी और रंगीन होता है। ध्यान देना है, ये बिल्कुल रंगीन होता है, अपारदर्शी होता है। रंगीन और अपारदर्शी ये झिल्ली होती है। इसी झिल्ली को कहते हैं आइरिस। इसका नाम क्या देते हैं, आइरिस। आइरिस का ये हो गया आइरिस। और इसी आइरिस में एक तो छिद्र बना होता है। हमारे आगे जो होता है देखोगे गौर से तो उसमें गोल एक थोड़ी सी सबके आंख में तो गोल होता है। तो यही जो है एक तो गोल सा एगो छिद्र, ये सब जो है झिल्ली हो गया, अपारदर्शी होगा। इसमें से प्रकाश नहीं जाएगी इधर से, क्योंकि अपारदर्शी है। प्रकाश केवल इसी छिद्र में से होके अंदर प्रवेश करते। और इसको कहते हैं आंख की पुतली कहते हैं। पुतली, पुतली जानते हो ना, पुतली कहते हैं इसी को, या नेत्र तारा कहा जाता है। नेत्र तारा, पुतली या नेत्र तारा ये। और इसी के अंदर में से प्रकाश क्या करेंगे, और इसके ठीक पीछे जो है एक तो मांसपेशी होती है, और इसी मांसपेशी के ऊपर जो है ये हमारा लेंस टिका। ये ध्यान देना, ये जो है ये मांसपेशियां ऐसी होती है, ये इस टाइप से बना देंगे। ये मांसपेशियां होती है, ये लेंस। ये क्या चीज है, लेंस। यही जो है नेत्र लेंस कहलाता है। इस लेंस का नाम क्या देते हैं, और वास्तव में कहोगे तो नेत्र लेंस जो होता है इसकी वक्रता थोड़ा ज्यादा होता है। पीछे का, पीछे की वक्रता जो है ना कुछ ज्यादा होती है। आगे की वक्रता से पीछे की वक्रता, वक्रता किसको कहते हैं, वक्रता को कहते हैं बेंडिंग ऑफ कर्व। यानी कर्व जो होता है ज्यादा झुका होता है, तो ज्यादा झुकाव में ऐसे रहेगा तो कहते हैं इसकी वक्रता ज्यादा। ज्यादा झुकना, ज्यादा झुक के जो वक्र बनाता है तो वही उसी को कहते हैं वक्रता। यानी वक्रता इसकी ज्यादा है। अगर कोई कम झुका है
तो इसकी वक्रता कम, यानी बेंड कम ना हुआ है, ये वक्रता का मतलब ये। अब ध्यान दो आगे, इसके आगे इसके जब हम पीछे और चलेंगे तो इसमें कुछ द्रव होता है। ये क्या होता है? द्रव। और ठीक इस ये जो आइरिस है और ये जो कार्निया देख रहे हो, इसके आगे भी जो है द्रव, ये द्रव एक्वस ये भी होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कचाप द्रव तो शायद इसको बोलते हैं, इसको जली द्रव बोलते हैं। इसका नाम होता है जली, और इसको बोलते हैं कचाप द्रव हिंदी में। आगे बात समझ। अब इस द्रव के पीछे जो है एक और काले रंग की जो होती है, एक और झिल्ली होती है, काले रंग की एक और झिल्ली होती है। इसी को हम लोग कहते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। यही रेटिना, नाम सुने होंगे रेटिना। यही बेटा काले रंग की जो ये झिल्ली होती है, बहुत मुलायम होता है ये भी, और जितना भी प्रतिबिंब बनता है इसी रेटिना के ऊपर बनता है। इसमें ये जो मानव नेत्र है, जिसको हम बताएं कि देखो यही प्रकाशिक यंत्र है, ये प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। अगर कोई वस्तु दूर है तभी इस नेत्र से हम उसको देख लेते हैं, और अगर पास में है तभी भी इसको देख सकते हैं। तो होता क्या, कहने का अर्थ क्या है? तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो लेंस है, ये जो लेंस है अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, अपनी फोकस दूरी को बढ़ा भी लेता है और घटा भी लेता है। ये लेंस मानव नेत्र की ये खासियत कि अपनी फोकस दूरी को ये क्या करता है? बढ़ा भी लेता है और घटा भी लेता है। अब जरा ऐसे सोचो, अगर किसी दूर की वस्तु को देखोगे तो आंख बिल्कुल सामान्य, उस आंख के ऊपर कोई तनाव नहीं। अगर वही पास की वस्तु को अगर देखेंगे और जितने पास करोगे, नजदीक करोगे, तो आंख में तनाव बढ़ जाता है। अगर ऐसा तनाव नहीं होगा, ये मांसपेशियां, इसका नाम हम दे रहे हैं क्या चीज? मांसपेशी। यही है मांसपेशी। ये मांसपेशियां जैसे जैसे नजदीक में रखोगे वस्तु को, ये मांसपेशियां क्या होती है? इसमें तनाव होता है, इसमें सिकुड़न होता है, और इसके चलते ये लेंस अपनी फोकस दूरी को क्या करता है? बढ़ाता है, घटाता है। दूर है तो मांसपेशियां बिल्कुल ढीली होती है, बिल्कुल ढीला होता है, बिल्कुल सामान्य होता है, और फोकस इसका अधिक होता है। इसकी फोकस, इस लेंस की उस समय दूर रहता है तो इसकी फोकस सबसे अधिक होता है। और जब नजदीक में वस्तु को अगर रख देते हो, पास में रख देते हो, तो ये मांसपेशियों में तनाव होता है। तनाव के कारण ये अपने फोकस को क्या करेगा? कम करेगा। अब फोकस कम करने का मतलब ये अपनी वक्रता को बढ़ाएगा, बेंड करेगा। वक्रता को ये क्या करेगा? बढ़ाएगा, और जब बढ़ाएगा तो इसकी फोकस घट जाएगी, यानी फिर जाकर के रेटिना पर प्रतिबिंब इसका नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए कि एक इसमें अगर हम एक तो बीचों बीच लाइन खींच दें, लेंस में पड़े हो, सपोज ये मुख्य अक्ष का काम कर रहा है। अगर प्रकाश, कोई वस्तु बहुत दूर है, अगर बहुत दूर अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर,
और ये जो इसकी फोकस जो होगी यहां से यहां तक इसकी फोकस से होगी। रेटिना से लेंस के बीच की दूरी क्या होगी? प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी, ध्यान देना, प्रकाश की किरण क्या होगी? ऐसे, थोड़ा सा छोटा किया जाए, ये ऐसे चलेगी और इसके छिद्र में से हो करके इस लेंस पर आएगी। आप जानते हो बहुत दूर है तो समांतर चलेगी। फिगर में उतना नहीं दिखा पाएंगे, बस ऐसे ही हम बस डायरेक्ट ऐसे ही दिखा देंगे। बोलो, ऐसे समांतर इस पर आएगी, छिद्र से होके आएगी और इसके बाद क्या होगा? इसका प्रतिबिंब जाके इसी पर, यही इसका फोकस होगा, क्योंकि अनंत पर बहुत दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो देखो ये फोकस, यहाँ पर वस्तु बनता है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। अब अगर इसी वस्तु को अगर हम पास में रख देंगे तो पास में रखेंगे तो अब तो इसको पीछे न होना चाहिए, पीछे न होना चाहिए, इसका प्रतिबिंब पीछे न बनेगा, लेकिन नहीं, फिर उसी जगह पर बनता है। कैसे बनता है? तो कहते हो कि ये अपनी वक्रता को कम कर ले, सॉरी, ये अपनी वक्रता को बढ़ा देता है। देखो वक्रता बढ़ा देगा, बढ़ाना समझ रहे हो ना? अब वक्रता को बढ़ाएगा तो इसकी फोकस कम होगी, तो फिर जाके रेटिना पर इसका प्रतिबिंब। देखो ये क्या है? प्रकाशित। और हम लोगों को चूंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए इसको दिए हैं कि अब हम लोग जब पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र के बारे में तो उसमें दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी को ही पढ़ना है, तो ये चीज थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी तो उसमें कुछ काम करेगा। तो जानकारी हो गई ना, और इसी से आपको थोड़ा एक चीज और बता रहे हैं, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, ये भी नाम सुनिए, समंजन क्षमता, समायोजित करने की क्षमता, यानी लेंस अपनी फोकस को समायोजित कर लेता है। लेंस, मानव नेत्र या लेंस, ये जो देख रहे हो, ये जो लेंस है, ये अपनी फोकस दूरी को क्या करता है? कम भी कर लेता है, ज्यादा भी कर लेता है, उसी को कहते हैं समंजन क्षमता। थोड़ा आप आइए और चीज बता रहे हैं, जब वस्तु को जितना ही नजदीक करोगे, इसको समायोजित करने में, फोकस को समायोजित करने में ये मांसपेशियों को और सिकुड़ना पड़ता है, तब जाकर के इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो जितना ही पास वस्तु को ले जाओगे तो कहोगे कि इसकी समंजन क्षमता बढ़ रही है। नहीं बात है? क्यों? क्योंकि जितने ही पास ले जाओगे तो ये मांसपेशियों में तनाव बढ़ेगा, और जब तनाव बढ़ने का मतलब है कि इसको ये क्या करेगा? ये अपनी फोकस को कम करेगा। भाई कम करेगा ना, है कम नहीं करेगा तो इसका प्रतिबिंब रेटिना को बनेगा नहीं। तो अब ये जो है, अब जितने ही पास में रखोगे तो तनाव बढ़ता है, यानी तनाव बढ़ना, जितना ही ज्यादा तनाव बढ़ेगा उसकी समंजन क्षमता उतना ही अधिक होगी। तो कहता है, ये नेत्र कहता क्या है कि हम उतने ही तक तनाव रख सकते हैं जितना हम सह सकते। तो ये कहता है कि अगर किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रखते हो तब तो हम तनाव को सह लेंगे। यानी समंजन क्षमता बढ़ाने की भी एक सीमा है, उससे ज्यादा समंजन क्षमता हम बढ़ा नहीं सकते, और वह है सीमा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर और नजदीक रख दोगे तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब 25 सेंटीमीटर तक ये लेंस अपनी फोकस को एडजस्टमेंट कर लेता है, तब कहते हैं कि 25 सेंटीमीटर पर इस नेत्र लेंस की समंजन क्षमता सबसे अधिक होती है और यहाँ पर वस्तु स्पष्ट रूप से
देख सकता है। इससे पास में और नजदीक में करोगे 25 सेंटीमीटर से कम किया जाएगा, तब वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि समंजन क्षमता को सहने की भी एक शक्ति होती है। आगे तेरी भाषा समझ में? तो अब हम लोग चले जरा सा प्रकाशिक यंत्र चैप्टर में, और इस प्रकाशिक यंत्र चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को समझना है दर्शन कोण। क्या है दर्शन कोण? दर्शन कोण किसे कहा जाता है? क्या होता है दर्शन? दर्शन माने देखना, और देखने में जो कोण बनता है उसी को तो दर्शन कोण कहते हैं। थोड़ा सा परिभाषित करेंगे कि वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण। अगर कोई वस्तु है, देखिए जरा सा, ये हमने अभी देख लिया कि ये आंख है, जान गए ना? चलो इसको सीधा सीधा कर दिया जाए, ये नेत्र हो गया, और इसके आगे कोई वस्तु है, ये भी कोई वस्तु, ये भी कोई वस्तु, तो ये आंख हो गया, नेत्र हो गया। अब प्रकाश की किरण जो है इस तरह से चलेगी ना, तो बताओ यही में दर्शन कोण है। आंख द्वारा या वस्तु द्वारा आंख पर, ये आंख है, ये क्या है? आंख है, तो इस पर ये कोण बना रहा है ना, यही कोण कहलाता है दर्शन। वस्तु जितनी दूर होगी, आंख से वस्तु जितनी दूर होगी, उसका दर्शन कोण उतने ही कम होगा। और दर्शन कोण कम होगा तो वस्तु छोटी दिखाई दिखा रही है, अभी दिखा रही है। आज वस्तु अगर जितने 25 सेंटीमीटर से कम नहीं, वस्तु आंख के पास अगर है, नजदीक में है, तो दर्शन कोण बड़ा। तो देखो इसी फिगर पर, जैसे यहां पर है, और इसी को हम यहां कर दे रहे हैं, यहां ये भी वस्तु ये, चलो किरण को ले चले, ऐसे चलेगी तो ये कोण कुछ कम हो गया ना, तो दर्शन कोण जो है कुछ कम हो रहा है, यानी वस्तु जितने आंख से दूर होती जाएगी दर्शन कोण कम होता जाएगा। अब आइए जरा प्रतिबिंब की जांच करें। तो जब ए बी था तो इसका प्रतिबिंब ये वाली में था, इसको हम कर दे रहे हैं रेटिना आर, इसको सी कर दे रहे, यानी आर सी जो हो गया, आर और सी ऐसे भी दिखा सकते हो, इच्छा है तो ऐसे भी कर सकते हो। इतनी बड़ी जो दिखाई दे, और इसको नजदीक जब कर देते हो तो ये जब किरण चलती है तो इसका प्रतिबिंब यहां बनता है, तो पहले से छोट हो गया कि नहीं? पहले से छोटा हो गया ना, तो है छोटा हो गया कब? जब वस्तु को दूर करते हो, और जितने दूर ले जाओगे उतना ही ये प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा, यानी वस्तु छोटी दिखाई देगी। इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा को अगर हम देखते हैं रातों में तो छोट दिखाई देता है, का इतने बड़ा होता है, बड़ा होता है। क्यों छोट दिखाई देता है? तो हम कहते हैं कि हमारी आंख पर चंद्रमा का जो दर्शन कोण बनता है वो छोटा होता है, जिससे वह चंद्रमा हमें छोटी दिखाई देती है। कोई आसमान में देखते हो कि कोई जहाज जब उड़ता है तो छोटी छोटी दिखाई देता है, या जहाज में से बैठा कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तो उसको गांव और जो है बहुत छोट छोट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दर्शन कोण छोटा होता है। दर्शन कोण छोटा होने के कारण प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा होता है। दूसरी चीज कि ये जितना भी प्रतिबिंब बनता है, ये जितने भी प्रतिबिंब इस रेटिना पर बनती है, सब उल्टा बनता है।
वास्तविक और उल्टा प्रमाण। सिर्फ अनुभव, ये सब ज्ञान जो होता है, इसमें कुछ और पॉइंट पर आइए जरा सा। इसमें कुछ सेल्स होते हैं, शिराएं होती है, सेल्स जिसको बोलते हैं। बायोलॉजी वाले अक्सर इस चीज को समझ सकते हैं। इसमें लाखों सेल्स होते हैं और जब प्रतिबिंब बनता है तो उस सेल्स के द्वारा जो है मस्तिष्क को संदेश जाता है। मस्तिष्क को संदेश जाएगा तब वह मस्तिष्क को मालूम हो जाएगा कि नहीं, हम जो है वह आंख से वह चीज दिखाई देता है। वो संदेश मस्तिष्क को जाता है। हर चीज, हर कोई भी काम मस्तिष्क से ही, कंट्रोलिंग पावर जो है मस्तिष्क के पास है। इसमें एक तो ऐसे, इसमें भी जैसे मस्तिष्क को जाने वाले जितने भी नर्व्स होते हैं, नर्व्स, सिराएं, जो बारीक बारीक जिसको कहते हैं नसें कहते हैं, वह मस्तिष्क को बहुत पतले पतले होते हैं। बहुत मांसपेशियां तब सिकुड़ती है जब वस्तु पास करोगे तब। भाई हम तो दूर है तो एकदम सामान्य देख लेते, एकदम आंख को बिल्कुल खुला करके। उस समय पुतली जो है ना, ये पुतली भी बड़ी होती है, बड़ी होती है पुतली उस समय। कब? जब वस्तु दूर है तब एकदम खुला होता है। प्रकाश की किरण, इसमें प्रकाश ज्यादा से ज्यादा भी प्रवेश करता है। ये पुतली का काम क्या होता है? पुतली का काम होता है कि सीमित प्रकाश को अंदर जाने की, सीमित एक दायरा रखता है कि नहीं इतने ही प्रकाश। अरे भाई बाकी सब तो अपारदर्शी है, इसको थोड़ी छेद करके ये प्रकाश आगे बढ़े। अपारदर्शी प्रकाश तो हमारा भरपूर आता है आपके ऊपर, लेकिन कौन सा प्रकाश जाता है? पुतली के अंदर से। अब पुतली के चारों तरफ क्या है? अपारदर्शी झिल्ली है। जैसे हम सूर्य को देखते हैं तो बाद में सूर्य का मतलब प्रकाश नहीं पाते हैं, तो आगे हाँ, सूर्य क्या होता है? उसमें नजदीक होता है। उस समय सूर्य पृथ्वी के पास में होता है, ज्यादा प्रकाश होता है। और उस समय धूप में भी चलोगे, देखना तो अलग है, धूपिया में चलोगे तब वो अपने शरीर, यानी तनाव, उसके मांसपेशियों का तनाव उस समय क्या होता है? ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब मांसपेशियों पर ज्यादा तनाव होगा तो इसकी वक्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी और इसकी फोकस अब हटा के प्रतिबिंब फिर अपनी जगह पर बना देगा। देखते जब दोपहर को गर्मी के दिन में अगर चलोगे तो जिसका ये ब्राउनी जो सफेद हो जाता है उसको चलने में बड़ी दिक्कत भी होती है। और हम लोग ऐसे भी अगर चलते हैं तो भी दिक्कत होती है। अखियां सिकुड़ना पड़ता है, आंख को क्या करते हैं? सिकुड़ना पड़ता है। यानी प्रकाश जो है क्या होगी? अब सीमित मात्रा में इसके अंदर से प्रवेश पुतली से। अब ये लेंस पर जाएगी, अपवर्तित होकर के रेटिना को प्रतिबिंब बनाना। बात आ गया सर? तो ये भी समझ में आ गया। दर्शन को वस्तु द्वारा आंख पर अंतरित कोण कहें या सिर्फ कोण कहें, वस्तु द्वारा आंख पर अंतरित कोण को क्या कहेंगे? दर्शन। यानी ये वस्तु आंख पर जितना कोण बनाती है, नहीं समझ में आता सीधा जवाब, वस्तु आंख पर जितना कोण बनाती है उसको हम क्या करते हैं? दर्शन। वस्तु दूर है, दर्शन कोण कम, छोटा होगा। वस्तु छोटी दिखाई देगी, वस्तु पास में है, दर्शन कोण बड़ा होगा। वस्तु हमें बड़ी दिखाई देगी, दर्शन कोण हो गया। आप लोगों के कोर्स में जो है क्या है? माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप, और वो भी कौन सा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी
इसमें एक चीज आता है, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। थोड़ा सा रुक के बता रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी करके इसके बाद हम चलेंगे आवर्धन क्षमता पर। यौगिक और एक आता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, ये आप लोग शायद पढ़े होंगे कक्षा 9-10 वगैरह में, ये रहा आपका सरल सूक्ष्मदर्शी। ये हम लोग को नहीं पड़ता। तो सरल से यौगिक कैसे बन गया? इस यौगिक को संयुक्त भी कहा जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसका एक और नाम क्या होगा? संयुक्त सूक्ष्म। ये नाम क्यों पड़ा भाई? ऐसा क्यों पड़ा है संयुक्त या यौगिक? सरल में सिर्फ एक लेंस होता है। सरल में क्या होता है? सिर्फ एक लेंस होता है, एक ही उत्तल लेंस होता है। देखिए उनके खिलौना टाइप में एक तो ऐसे बना के गोल जब गुंडी लगा देते हैं, आधे में क्या होता है? लेंस। इसी में लेंस होता है, उभरा होता है एकदम। वही अगवा से क्या होता है? एकदम उभरा होता, दोनों साइड से ऐसे, दोनों साइड से ऐसे उभरा होता है। तो ये है सरल सूक्ष्म। संयुक्त इसलिए इसका नाम पड़ा है संयुक्त, वाले जोड़िए, दो लेंस को जोड़ दिया जाए। जब जोड़ेंगे तो दोनों क्या देंगे? दो लेंस लगा दें। जरूरत के हिसाब से जैसा जैसा होगा यंत्र, उसके हिसाब से लेंस की संख्या बढ़ाते जाएंगे, तो नाम होता है संयुक्त। संयुक्त इसलिए इसका नाम होता है। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी मैंने क्या होता है? पास की सूक्ष्म वस्तु को देखना, बड़ा देखना। देखना तो ही है क्या? बड़ा देखना। अरे ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं कि हम अपनी नंगी आंख से नजदीक है, एकदम पास में है, लेकिन उस चीज को हम पूरा देख नहीं सकते। तो यंत्र लगाना पड़ेगा, प्रकाशित यंत्र लगाना पड़ेगा। उस प्रकाशित यंत्र का नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जो पास की सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। वह यंत्र जो पास में स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उसे ही कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इतनी भाषा आ गया समझ? इसका जब हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे, तो आगे के, आज तो नहीं हो पाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी रचना कैसी होती है। साधारण बस ऐसे दिखा दे रहे हैं कि एक तो नली होगा, इस नली के आगे जो है छोटा सा लेंस फिट कर देंगे, और इस नली का ये जो दूसरा का सिरा है, इस पर क्या करेंगे? एक और छोट नली लगा देंगे, और हेजल जो है एक बड़ा लेंस लगा देंगे, और ये लेंस ये आगे पीछे खिसकेगा। ध्यान देना, ये वाला जो नली है, ये नली देख रहे हो ना, चौड़ी नली, पतली नली में आगे छोटा सा लेंस, छोटे द्वारा का, कम फोकस दूरी का, ये इसके अपेक्षा ये ज्यादा कर देंगे, ये बड़े द्वारक का हो जाएगा, बड़ा फोकस दूरी। अब इसकी संरचना हम लोग कल देखेंगे।